सर माइक ऑन कर दें। जी, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, हमने क्या किया है, अब सारे मेरे साथी है ना, जहाँ तक हमने काम किया और पीछे कोई रह गया तो वो ये देख ले। सबसे पहला हमने काम किया है कि इरवाइन की जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था, यहाँ से इरवाइन डाउनलोड करके उसको अपनी डेस्कटॉप पे या जहाँ पर भी सेव किया और एक्सट्रैक्ट अपने सी फोल्डर के सी ड्राइव के अंदर आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये इरवाइन का फोल्डर यहाँ आ गया। अब आपने सिंपल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के साथ वहाँ कंसोल एप्लीकेशन होगी, उसको आपने क्रिएट किया। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम के साथ कोई एक्सटेंशन नहीं दी, कुछ भी नाम रख दें आप। ठीक है, फोर्थ हमने क्या किया कि हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जी सर जो कंसोल एप्लीकेशन है वो दो है, Win32 और CLR कंसोल एप्लीकेशन, कौन सी सेलेक्ट करनी है? आप Win32 कर लें। सही। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट के यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन बनाई थी, यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। एक सेकंड, प्रॉपर्टीज में आपने यहाँ राइट क्लिक करके बिल्ड डिपेंडेंसीज, बिल्ड कस्टमाइजेशन और फिर मैसेम को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके किया। उसके बाद हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपने ठीक है, ये आपने मैसेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने एक न्यू फाइल बनानी है, न्यू आइटम। ठीक है, वहाँ सीपीपी फाइल करके यहाँ पे डॉट एएसएम एक्सटेंशन के साथ कोई भी नाम रख के डॉट एएसएम एक्सटेंशन के साथ आपने ऐड करके इसको क्रिएट कर दिया फाइल को। ये मेरे पास न्यू डॉट एएसएम आई हुई है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपने ये बना दिया। फिर आपने चेक कर लेना है कि आपके पास प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर अगर आ रहा है तो बस फिर आपने आगे का काम करना है। उसके बाद आगे का काम आपने क्या करना है कि आपने लिंकर में जाके इसकी जनरल प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, ठीक है, और एडिशनल लाइब्रेरीज के अंदर जाके आपने एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू लाइन ऐड करनी है, ये जो तीन बटन दिए हुए हैं इसको क्लिक करना है और आपके सी में जाके इरवाइन का फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ओके करना है। फिर जाके चेक करना है कि क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। अब आपने लिंकर के अंदर इनपुट में जाना है। ठीक है, ये आपके पास एडिशनल डिपेंडेंसीज गिवन है, इसमें आपने इसको ओपन करना है, एडिट करना है। यहाँ पे आपने जाके क्या लिखना है, इस इरवाइन के अंदर आपके पास एक फाइल दी होगी irvine32.live। ये देखें, irvine32.live। ये आपने वहां पे जाके सिर्फ इसका नाम लिख देना है सही स्पेलिंग के साथ। ठीक है, irvine32.live। अब इसको ओके करेंगे तो ये देखें, ये irvine32.live यहाँ पे इसके साथ ऐड हो गई बाकी डिपेंडेंसीज के साथ। ठीक है, ये काम आपका हो गया। फिर आपने क्या करना है, अब आपने इसको लिंकर को बंद किया और माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर पे चले गए, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी एडिशनल डिपेंडेंसी पे जाना है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर पे जाके आपने
इंक्लूड पाथ में जाना है, ठीक है, एडिट करना है और आपकी जो इरवाइन का फोल्डर जहाँ रखा है उसका पाथ कॉपी करना है आपने। आप जिस पीसी में सी में गए, इरवाइन का फोल्डर खोला और इसको यहाँ से पाथ कॉपी कर लिया, ठीक है। इस पाथ को आपने यहाँ पे पेस्ट किया, ओके कर दिया, ये काम भी आपका हो गया। अब ये सारे आपके लिंकर में भी काम कर लिया, माइक्रो असेंबलर में भी ये देख लिया, ठीक है। इसको अप्लाई कर देना और ओके कर देना, ठीक है। अब आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रो असेंबलर सेटअप हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखेंगे, एक मिनट, अब आप यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का जो भी कोड लिखेंगे वो आपका रन हो जाएगा कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पहले कि हमारे पास ये आपका सेटअप तो हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब ये हम जो असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें ये तो सबको पता है कि हमारा बेसिक कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन जो है कि वो किस तरीके से होती है, बेसिक किस तरह से होती है। वैसे तो जो भी हम इसके अंदर डीप जाते हैं तो और भी काम हो रहे होते हैं। इसको बस थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास सिंपल आईओ डिवाइसेस होती हैं, वो कनेक्ट हुई भी होती हैं हमारे प्रोसेसर के साथ, और प्रोसेसर डायरेक्टली आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, मेमोरी से डेटा फेच कर रहा होता है और डेटा स्टोर कर रहा होता है। तो हमारे पास आईओ डिवाइसेस से प्रोसेसर तक का जो हमारा सफर है वो हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, उससे हम प्रोसेसर को अपने रन करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोसेसर जो मेमोरी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है वो बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज के ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे जाते हैं कि हम जो अभी असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं, एक है मूव। तो कोई भी हमारे पास, आप लोगों ने अगर इससे पहले डीएलडी पढ़ी होगी, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, या फिर हाँ डीएलडी तो जरूर पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े होंगे कि आपके पास कोई भी रजिस्टर है जिसके अंदर आप वैल्यू सेव करवा रहे हैं, कोई भी डाटा की वैल्यू सेव करा रहे हैं, कोई 13 बिट या 32 बिट आपके पास रजिस्टर है, तो उसमें आपको वैल्यू सेव कराने के लिए मूव इस्तेमाल होता है कि आप मूव करें और रजिस्टर का नाम दें और साथ वैल्यू दें, तो आपकी उस रजिस्टर के अंदर वैल्यू सेव हो जाती है। दो रजिस्टर है जिसमें पहले से वैल्यू है, उसको एक्सचेंज करना है, तो आप ये एक्सचेंज का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। कि आप दोनों की वैल्यू स्वैप कर सकते हैं एक दूसरे के दरमियान के, सपोज ए एक्स की बी एक्स में आ जाए और बी एक्स की ए एक्स में आ जाए। और डेस्टिनेशन जो आपकी होती है, अच्छा मूव के अंदर डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने वैल्यू भेजनी है वो आप पहले लिखते हैं और कॉमा जो वैल्यू है वो आप बाद में लिखते हैं। इसी तरीके से एक्सचेंज में आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट है कि आपने दो वैल्यूज को ऐड कराना है, तो आप यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे, यहाँ दूसरी, दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट में क्या है, वही सब्ट्रैक्ट का भी काम है। आगे हम इनको डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, मूव हमारे पास क्या कर रहे हैं, मूव इंस्ट्रक्शन डेस्ट ऑपरेंड और डेटा स्टोर्ड एट ऑपरेंड एड्रेस, ठीक है। अब ये देखें, इसका सिंटेक्स है मूव, यहाँ पे डेस्टिनेशन और यहाँ पे सोर्स आपने गिवन की, तो आपका ये मूव हो जाएगा कि यहाँ पे आपने बता दिया कि 5 है और डेस्टिनेशन AX है, तो AX के अंदर 5 मूव हो जाएगा, ये देखें। या फिर कोई BX की वैल्यू आप चाह रहे हैं कि AX में मूव हो जाए, तो मूव AX, BX, ठीक है।
डेस्टिनेशन आपने हमेशा याद रखना, पहले लिखते हैं जहाँ पे आपने स्टोर करानी है, और जो चीज़ करानी है स्टोर वो आप बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मूव आ गया। फिर एक्सचेंज है कि एक ऑपरेंड से दूसरे ऑपरेंड में एक्सचेंज करानी है, तो है ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और डेटा स्टोर्ड एट ऑपरेंड्स एड्रेस। ठीक है, एक्सचेंज दिया, वही डेस्टिनेशन दी, सोर्स दिया, यहाँ पे एक्सचेंज, इसका ये सिंटेक्स ये है XCHG एक्सचेंज। ठीक है, AX दिया, BX दिया, ये आपके पास एक्सचेंज हो गया। यही ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी इसी तरीके से वेरिएबल 1 में से AX को माइनस कर सकते हैं या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, मूव, एक्सचेंज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो हम बेसिकली सब यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें मूव तो सबसे ज्यादा यूज होगा आपके पास तकरीबन हर प्रोग्राम में। जी प्रैक्टिकल करके दिखाए ना, इस तरह समझ हाँ नहीं आ रहा। जी आपको, अच्छा ये जो हमारी लैब है ना, इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह आज की लैब में नहीं थे। जो आज की पहली लैब है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन है। ठीक है, और इंस्टॉलेशन, और उसके अलावा आपने ये मेसम के साथ किस तरीके से लिंक करना है, और क्या नाम है, इरवाइन की लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, और उसके बाद एक बेसिक प्रोग्राम दिया हुआ है आपके यहाँ पे। ये आपने सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ये दिया हुआ है आपके पास एक प्रोग्राम, इसको आपने सिंपल टाइप करके जो है ना, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो हम जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, वो सारी हम इन डिटेल आगे जितनी लैब्स हैं उसमें डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोई ऐसा इशू होगा नहीं। ठीक है, इसमें इस लैब में हमें सिर्फ हमारे ये देखें करना यही था कि आपने एक क्रिएट द कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ मैसम। ये जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस ये बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या है इस कोर्स को पढ़ने के लिए। आपने जितने पुराने DLD वगैरह पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई होंगी। तो ये बताने का मकसद है कि ये हमारा कोर्स का प्री रिक्विजिट जो है वो DLD है, और जिसके अंदर आपने ये सारे इंस्ट्रक्शन पहले से पढ़े होंगे तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं एक एक करके हम क्या किस तरीके से काम हो रहा होता है ये आगे की सारी लैब्स में हम पढ़ते रहेंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आज की जो लैब है ना, इसमें आपने सिर्फ क्रिएट द कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ मैसम एंड इन विजुअल स्टूडियो एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट एंड लिंक इट विद मैसम। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर सारा काम किया, अब जिसका नहीं हुआ उसने ये काम कर लेना है। अच्छा, और सेकंड काम आपने क्या करना है कि राइट द फर्स्ट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू राइट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखना है आपने कंसोल एप्लीकेशन पे। तो आपने करना ही है कि ये जो पूरा पूरा कोड दिया हुआ है, इसको आपने ये जो अभी विजुअल स्टूडियो सेटअप किया है यहाँ पे लाके इसको टाइप कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसको डिबग करके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास आउटपुट क्या लिखा गया, मैसम प्रोजेक्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे आप बाइट के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो आपकी चीज प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ हेलो वर्ल्ड। तो आपका ये आपने जो जो इसमें चीजें यूज हो रही हैं ये सब हम आपको एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन वो आपने क्या नाम है, आज की जो टास्क है ना बस वो यही था कि आपने अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, और ये सारा कोड भी इसके अंदर पहले से ही गिवन है, आपको खुद से कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, तो आपका बस ये पहला टास्क ये है कि आपने जितने भी स्टेप्स इसके अंदर लिखे हैं ये फॉलो किए हैं, ये सब एक एक को फॉलो करते हुए आपने सबका एक एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और ये टास्क 1 के अंदर आपने जब पूरी आपके ये लाइब्रेरी और ये सब लिंक हो गई है, इसका हर चीज़ का एक एक हर इंस्ट्रक्शन का एक स्क्रीनशॉट लेके आपने वर्ड की फाइल में पेस्ट करना है एज टास्क 1, और टास्क 2 में आपने दिखाना है कि आपने ये कोड उसमें पेस्ट कर दिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट, और आउटपुट की जो आपके पास आउटपुट आएगा
इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपने लैब 1 के अंदर टास्क 2 के अंदर आपने पेस्ट कर देना है, तो आपकी ये लैब 1 हो जाएगी कि आपने इसको सेटअप भी कर लिया और फर्स्ट आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट भी कर लिया। अब कोड किस तरीके से करते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, लाइब्रेरीज कौन सी हैं, ये सारी हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंट लैब्स के अंदर हैं जो हम आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो अगर अभी तक जितना भी हमने इंस्टॉलेशन वगैरह किया उसमें किसी को कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो वो पूछ सकता है। सर एक एक स्टेप के स्क्रीनशॉट लेना तो बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा? ये देखें, आपके पहले 3 स्टेप्स जो है ना, इनका तो एक ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आपने सिर्फ मतलब ये जरूरी थोड़ी है आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हुए दिखा रहे हैं। आपने ओपन किया, सेलेक्ट कर लिया और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। इसका आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त एक स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आपने दूसरा स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, ठीक है, फिर आपने ये क्रिएट किया, इसका एक सर तीसरा ले लिया। हाँ, जाहिर सी बात है, कोड चलेगा तो ये हमने स्टेप वैसे ही फॉलो किए ये होंगे। आपका वैसे सर ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको जाहिर है हर चीज दिखानी भी तो पड़ती है ना कि कोड तो चल जाएगा। किसी बच्चे ने ऐसा तो नहीं किया कि अपनी जल्दी जल्दी काम बचाने के लिए किसी और बच्चे का स्क्रीनशॉट लेके उसको आउटपुट में पेस्ट कर दिया। तो हर किसी ने कंप्लीट काम करना है, ठीक है। सर ये ठीक नहीं है, ये सर नो स्टेप से हम कैसे करेंगे? अच्छा, 9 स्टेप्स नहीं है बच्चा, ये 3 स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हैं। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये इसमें तो आप चला ही देंगे, तो ये तो आपने लाजमी करने ही है, इसमें ऐसा कोई इशू होगा नहीं। आपको सारी चीज़ तो पहले से ही गिवन दे दी है कि आपको पूरा कोड भी दे दिया है। आगे की जाके आगे डिफरेंट लेंथी लैब्स हैं, वो आप किस तरीके से करेंगे, ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें करने में आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है सर? सबमिशन डेट आप कल रात तक कर सकते हैं, कल रात के 12 बजे तक जो है आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, ये किसने गूगल क्लासरूम का बच्चा कोड ये दिया हुआ है? सर ये रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड होगी? ये आपकी आज की ही डेट के अंदर अपलोड हो जाएगी। क्योंकि सर हमें अभी तो सही हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास विजुअल स्टूडियो भी नहीं है, तो सर अच्छा उसमें टाइम लगेगा। तो सर अच्छा, टाइम अगर परसों तक का कर दें तो सही हो जाएगा। असल में हमें जो है ना, आप आज के भी पूरे दिन के अंदर कर सकते हैं और कल का भी पूरा आपके पास कंप्लीट डे है, जो आप रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। तो इतना लेंदी चीज़ तो वैसे नहीं है। वैसे आपकी ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना, ये आज तकरीबन शाम को 4-5 बजे तक अपलोड हो जाएंगी सारी, और इनके लिंक आपके एलएमएस और इस पे शेयर हो जाएंगे गूगल क्लासरूम में। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, और इतना कोई उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लैब के अंदर ही, ये देखें आपके हर चीज पहले से ही गिवन है, तो इसमें ऐसा कोई इशू मेरे ख्याल से होगा नहीं। और फिर भी कोई इशू आएगा तो आप फिर मुझसे गूगल क्लासरूम पे डिस्कस कर लीजिएगा, कल का भी पूरा दिन होगा आपके पास। वैसे तो ये 1 घंटे का भी काम नहीं है, लेकिन आपके पास तो ये आज का भी और कल का भी पूरा दिन होगा, तो कल रात 12 बजे तक आप आराम से सबमिट इसको कर सकते हैं। आपने अच्छा सबमिट इस तरीके से करना है कि आपने एक अपनी, आप लोग जाहिर है 4th 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो आपको पता ही होगा कि वर्ड फाइल क्रिएट करनी है, अपने नाम से वर्ड फाइल क्रिएट कर लेनी है जो भी, ठीक है, और अपना आईडी डाल के और उसके अंदर आपने ये दोनों टास्क सबमिट कर देना है, वो तो आपको सब पता ही है, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा दोनों कौन से टास्क हैं? आप एक तो हेलो वर्ल्ड लिखना है, एक
एक तो आपने ये कंप्लीट इन्वायरमेंट सेटअप करना है, ठीक है। इसके जो जितने भी मोटे मोटे स्टेप्स हैं 4-5, वो आपने उन सब के स्क्रीनशॉट डालने हैं जो ऊपर ये स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये करते हुए आपने स्क्रीनशॉट डालने हैं। ये टास्क 1 हो जाएगा सिंपल। और टास्क 2 में ये है कि आपने डायरेक्ट इसको कॉपी करके इसको रन करके उसका कोड का भी स्क्रीनशॉट और आउटपुट स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट दे देना है। ये आपके जी अच्छा सबमिशन इसमें लिखा हुआ है कि एलएमएस पे होगी। जी आपने काम ये करना है कि सबसे पहले तो एलएमएस पे भी अपलोड करना है और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड करना है। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चों का कुछ का एलएमएस पे अपलोड होते वक्त कोई सर्वर डाउन हो गया है या कुछ हो गया है या एलएमएस पे ओवरलोड है, तो वो एलएमएस पे अपलोड नहीं हो सका। उनके पास तो शो हो रहा है कि वो हो गया लेकिन टर्न इन नहीं हुआ। तो वो गूगल क्लासरूम पे भी सब हर बच्चा अपलोड कर दे ताकि किसी की भी मेहनत ज़ाया ना हो। अच्छा, पीडीएफ फाइल सेंड कर दें, चलें ठीक है। मैं पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा, इस पे ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ ये मेरा स्टेप्स में इशू आ रहा है एक, तो आप देख लेंगे। जी 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 बताएं। ये जब मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ ना एम्प्टी के बाद, तो ये एरर दे रहा है कि इंश्योर दैट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कॉम्पैक्ट 3.5 इज इंस्टॉल्ड, तो ये क्रिएट नहीं कर रहा। अच्छा मुझे अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, चलें ये मैं आपको क्लास के बाद जो है ना इन डिटेल इसकी या तो एक काम डिसेबल कर हुई हुई। दूंगा। ये जितने स्टेप्स हैं ना इनकी मैं एक आपको करते हुए वीडियो अलग से भी बना के इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, फिर आप लोग देख नहीं सर, लीजिएगा उसमें। आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं उसके बाद भी नहीं हो रहा। मेरे उसके ख्याल में बाद भी शायद नहीं हो कोई दूसरा इशू है, रहा। पता नहीं किस चीज़ का। अच्छा स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ आपको? चलें, आप क्लास के बाद जो है ना मुझे उसका सीआर को बता दीजिएगा, ठीक है। सीआर से जो है ना मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लेके फिर मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा कि क्या इशू है, ठीक है। क्योंकि अभी तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी क्लास। अच्छा सर सबके सामने बता देना ताकि किसी और का भी आए तो फिर दोबारा आपको तंग ना करे बंदा। अब उनका हो सकता है कोई इशू इसमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन में या किसी चीज़ में इशू आया हो, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा। क्योंकि इन स्टेप्स अगर ये आपने सही से फॉलो किए हैं तो इसमें कोई ऐसा इशू आएगा नहीं। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो इन्होंने इंस्टॉलेशन में कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, तो वो हम बाद में देख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है सर जी। ये इरवाइन का जो फोल्डर है, ये कोई सी में किसी स्पेसिफिक फोल्डर में तो एक्सट्रैक्ट करके सेव नहीं कराना ना, जस्ट सी में सेव करना है? बस सिर्फ सी में आपने सेव करना है, ओके। ठीक है। अच्छा अब आप ये मैं आप लोगों के साथ ये सारी शेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे भी, ताकि अगर किसी ने नहीं किया है तो
ठीक है, ये आपको कि मैंने पीडीएफ में भी अपलोड कर दिया। ठीक है, अच्छा आपका जिन बच्चे का इसमें एरर आ रहा था ना, वो आप एक काम कीजिएगा, वो आपका जो भी एरर है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके गूगल क्लासरूम पे आप शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या इशू आ रहा है। ठीक है, इस तरीके के कोई भी एरर या इशू आपके पास आ रहे हो ना, तो आप गूगल क्लासरूम में जाके ये बताते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या इशू है, ताकि सारी क्लास देख ले और वो आपके यहीं पे ही रहे चैट में, जिसको जब इशू है वो देख सके। सही है। अच्छा, लैब 1 ये आप लोग आराम से मेरे ख्याल से सबमिट कर लेंगे, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, क्योंकि सिंपल इंस्टॉलेशन है और सिंपल ये आपने कोड को रन करना है। ठीक है, अटेंडेंस हमने ले ली थी पहले ही, तो अटेंडेंस एक बार पे ले लें। जी सर ये मैं आया था 8:55 पे मैंने क्लास स्टार्ट किया, तो अटेंडेंस एक बार पे लगा लें। अच्छा, 8:55 पे आपने स्टार्ट किया। अच्छा, जो बच्चे भी फिर लेट आए हैं ना, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो तो लीव कर सकते हैं, जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई थी वो चैट के ऊपर प्रेजेंट लिख दें। ठीक है, सब नहीं लिखें, सिर्फ जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई थी, जो लेट आए हैं, जिनका नाम अटेंडेंस के टाइम कॉल नहीं हुआ था। और ये भी जो है ना, आज तो हम ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से आपने आपके पास 8:45 तक का टाइम होगा, 8:45 पे हम मैनुअली अटेंडेंस ले लेंगे। ठीक है, ठीक सिर्फ है सिर्फ सर। वही बच्चे लिखें कि जिनका अटेंडेंस नहीं हुई थी। सर जिनकी हो गई वो लीव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिनकी अटेंडेंस हो गई है, लैब आज की इतनी थी, किसी को कोई इशू है तो रुक जाए, बाकी सब लीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट होगा वो हम नेक्स्ट लैब में कवर कर लेंगे। ये वाली लैब आपका सबमिट करने का कल रात तक का टाइम है, एलएमएस के ऊपर भी और गूगल क्लासरूम के ऊपर भी। ठीक है, इफ्तिखार, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अशराज बिन अरशद, ठीक है, और वाहिद। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है? नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। सर अगर कोई मसला मसाइल है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जीसीआर पे? हाँ, आप जीसीआर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एकेडमिक इशू है कि कोई लैब में कोई चीज़ समझ नहीं आई, क्लास में नहीं आई, तो आप गूगल क्लासरूम पे कर लें। बाकी कोई अटेंडेंस का या किसी और चीज़ का, क्लास वगैरह का पूछना है कि कब होगी क्या नहीं होगी, तो आप अपने सीआर से भी पूछ सकते हैं। सही है सर। ठीक है,
शाज बिन अरशद, आप तो हमारी क्लास में नहीं थे यार। शाज बिन अरशद कहाँ है भाई? अच्छा ये रहे, सही है, इनकी तो लगी हुई है। अच्छा ठीक है, आपकी भी लग जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको मीटिंग को एंड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपसे चलें फिर नेक्स्ट लैब में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।